दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे अपना काम जो है करते हैं और करने के साथ ही जब आपको इंटरनेशनल लेवल पे कोई पेमेंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर आती है। इंटरनेशनल लेवल से मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी वर्क करते हैं या कोई भी अगर बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, तो उस केस में अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, तो उस केस में अगर फॉरेन करेंसी की जो ट्रांजैक्शन है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर कोई फॉरेन करेंसी जो होती है उसकी ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि आपके अकाउंट में अगर पैसा आता है या आप अगर अपने बैंक अकाउंट से किसी फॉरेनर को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसके लिए जो कुछ बेसिक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको बैंक से लेना होता है और बैंक ये आपको प्रोवाइड भी करता है। तो वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर मैं अभी दो तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं की मैं बात करूँगा। एक डॉक्यूमेंट होता है FIRC। तो FIRC जो होता है, अगर इसकी मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो ये होता है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। ये क्या करता है कि एक तरह के आपके फॉरेन करेंसी जो होती है आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो आती है, यानी जिस बैंक के थ्रू आती है, तो वो आपको ये सर्टिफिकेट इशू करता है FIRC। सेकंड नंबर इसी का जो होता है, एक होता है FRC। केवल FRC होता है, ये होता है फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट, जो कि FRC दोनों ही के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि FIRC कब इशू की जाती है और FRC जो होती है ये आपको कब इशू की जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ FRC जो FIRC है, यानी कि फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। तो ये क्या करता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो FIRC होती है वो क्या करता है कि कोई सा भी आपका जो फॉरेन बैंक होता है, फॉरेन से मतलब होता है कि जिसके अंदर आपका पेमेंट जमा होता है, जैसे कि मान के चलो कि कोई US का बैंक है, वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर कोई पैसा ट्रांसफ़र करता है, तो उस केस में जो US वाला जो बैंक है जिसने आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया है, तो वो वाला बैंक क्या करेगा, आपको एक FIRC जो है वो इशू करेगा, यानी कि फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। वो जो सर्टिफिकेट होता है ये इंडिकेट करता है कि ये जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया है इसमें पूरी सेंडर्स की डिटेल क्या है और किस पर्पज़ से के पैसा जो है ट्रांसफ़र किया गया है और कितना पैसा इसमें ट्रांसफ़र किया गया है, वो सारी की सारी डिटेल्स जो होती है इसमें आपको देखने को मिलती है। केवल पैसा जो इसमें इनकमिंग होती है, इनकमिंग से मतलब ये होता है कि आपका जो फॉरेन का जो बैंक होता है उसने कितना पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र किया, तो ये वाला जो है FIRC उसके लिए होता है और ये केवल जो होता है बिजनेस पर्पस से ही इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट जो होता है ये एक तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि बैंक इसको इशू करता है। जो भी इंडियन जो बैंक होता है उसके अंदर जो पेमेंट रिसीव होता है वो, और इसका जो पर्पज़ होता है गवर्नमेंट में जो रेगुलेटरी होती है उसमें जो टैक्सेशन होता है या ट्रांजैक्शन होती है उसकी वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है कि ये जो इसके पास जो पेमेंट आती है, जो भी टैक्स पेयर होता है या जो कोई रिसीवर होता है उसके पास जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी कंप्लीट डिटेल इसमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये यहाँ पर आप देखेंगे प्रूफ ऑफ फॉरेन फंड रिसीव, यानी कि FIRC जो होता है एक तरह का मेन जो ये प्रूफ होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये इसका पूरा कंप्लीट प्रूफ माना जाता है एज ए गवर्नमेंट, जो इसको जो है अप्रूव्ड, मतलब कि कोई सा भी अगर आपको कोई बेनिफिट्स लेना होता है तो आपको बैंक से इसके लिए FIRC लेना होता है और ये वो बैंक इशू करता है जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो है इसको पैसा ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद में जो बैंक के अलावा कोई ऑथराइज डीलर्स जो होते हैं वो भी ये FIRC इशू करते हैं और इसमें किसमें रिक्वायरमेंट होती है, यानी FEMA जो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है उसके तहत ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि जो फॉरेन के अंदर जो पैसा का जो ट्रांसफ़र होता है कि वो लीगल तौर से हुआ है या नहीं हुआ है। और इसमें क्या होता है, यूज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI, ये कब यूज़ किया जाता है, मतलब मेन क्या होता है, कोई भी अगर फॉरेनर होता है या कोई फॉरेन की कंपनी होती है वो आपकी कंपनी में अगर कोई इन्वेस्ट करती है किसी भी पैसे का, तो वो FDI के थ्रू, यानी कि जो होता है इसमें भी इसका जो आपको लेनी होती है, अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है तो आपको बैंक से FIRC लेनी होती है। वो डायरेक्ट नहीं कर सकता है, वो बैंक से करेगा और बैंक के थ्रू जो होता है वो आपको FIRC इशू करेगा।
और इसमें क्या होता है कि जो इंक्लूड जो ट्रांजैक्शंस होती है, इसमें आपको सेंडर की और रिसीवर की पूरी डिटेल होती है कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर कौन से सेंडर ने कितना पैसा, कौन से किसमें सेंडर कौन सा है, रिसीवर कौन सा है, अमाउंट क्या है, करेंसी कौन सी है, उसका पर्पस क्या है, रेमिटेंस की जो ट्रांजैक्शन डेट होती है, वो सारा सब कुछ आपको FIRC के अंदर देखने को मिलता है। अब इसके साथ ही आप देखेंगे इसके जो क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कोई भी एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है उसमें जो पेमेंट रिसीव होती है वो भी जो फॉरेनर बायर होते हैं आपके, कोई विदेशी जो बायर होते हैं उस केस में यहाँ पर अगर आप कोई इंटरनेशनल जो पेमेंट गेटवे भी अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ इट्सी का हो गया, ईबे हो गया, या अमेजोन के दूसरे जो US के या दूसरी कंट्रीज़ के आपके सेलर अकाउंट होते हैं, उससे भी अगर कोई पैसा आपको इसमें आता है आपके बैंक अकाउंट के अंदर, तो उस केस में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। FIRC जो होती है उसकी आपको बैंक से लेना होता है और ये बैंक आपको प्रोवाइड करता है। ये डिजिटल जो होती है उस फॉर्म में होती है, डिजिटल फॉर्मेट में भी आप इसको डायरेक्ट अपने सिस्टम से डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन भी। और इसका क्या होता है कि स्टार्टअप फॉर कंपनीज, कोई भी रिसीवर का अगर जो होता है फॉरेन जो उसमें पैसा जो होता है, अगर कोई कंपनी होती है वो डायरेक्ट अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो उस केस में भी आपको ये FIRC जो है वो लेना होता है। और इसके अलावा कोई फ्रीलांसर है, कोई सर्विस अगर प्रोवाइड करता है तो उस केस में भी उसको जो पेमेंट आती है वो उस केस में इंटरनेशनल जो उसके कोई क्लाइंट होते हैं तो उस केस में भी मान के चलो कि आप कोई फ्रीलांसर जो होते हैं, आपके पास कोई रजिस्टर्ड आपका फर्म नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसी सर्विसेज जो होती हैं वो आप इंडिया से बाहर देते हैं और वो करेंसी आपके बैंक अकाउंट के अंदर आती है, तब भी आपको बैंक से FIRC लेना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लेते हैं तो उस केस में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लेने के बाद जब आप FIRC ले लेते हैं और FIRC के बेस में ही आपको बैंक BRC इशू करता है, तो ये चीज़ होती है। अब इसके अलावा कोई NGO हो गई या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि अगर कोई फॉरेन जो उसी में कोई डोनेट करता है तो उस केस में भी आपको FIRC जो होती है वो लेना इसमें जो एक तरह का कंपलसरी होता है। और वो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपको इस ट्रांजैक्शन को इंडिकेट करता है कि ये जो है फॉरेन का जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसकी FIRC ये होती है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे देखा जाए जो FIRC होती है ये आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसको ये इंडिकेट करता है। केवल इसमें FIRC जो होती है आपकी जो पैसा अकाउंट के अंदर जो रिसीव होता है उसी को ये इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं FRC जो होता है फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट होता है। अब ये क्या है और ये कब इशू किया जाता है उसकी डिटेल मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट जो होता है FRC, ये क्या करता है कि आप तो ये भी सर्टिफिकेट जो होता है इसको भी आपका जो बैंक होता है वही इशू करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जनरल एक तरह का डॉक्यूमेंट है। जनरल से मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपको कोई भी जो होती है जो सर्विस इसमें अगर जैसे प्रोवाइड करते हैं, इसमें क्या होता है एक प्रूफ होता है फॉरेन ट्रांजैक्शन का, मतलब एक तरह का जनरल डॉक्यूमेंट हो गया। ये एक तरह का वो मेन डॉक्यूमेंट इसको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एक तरह का जनरल डॉक्यूमेंट सही है जो कि सर्व मतलब कि दिखाने के काम में आता है कि भाई हाँ इस जो बैंक के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है इसमें फॉरेन जो करेंसीज होती है उसका लेन देन इसमें हुआ है। मतलब इसमें लेन और देन यानी कि इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों तरह की जो एंट्री होती है वो इसमें शामिल होती है FRC के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी जो पर्सन्स होता है उसमें जो पेमेंट यहाँ पे आप देखेंगे जो रिसीव मनी जो होता है फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि कोई भी अगर पर्सन होता है उसके खाते के अंदर कोई भी जगह ट्रांजेक्शन होती है तो उसमें अगर पेमेंट इसमें रिसीव होती है तो वो चीज़ आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तरह का इसमें जो ये FRC जो होता है ये एक तरह का जनरल डॉक्यूमेंट इसमें ये माना जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे होता है कि अगर कोई भी जो रेगुलेटेड जो होता है यानी FIRC जो होता है आपका एक तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो यहाँ पे FRC जो डॉक्यूमेंट होता है इसको लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। लीगल आपका जो डॉक्यूमेंट होता है FIRC जो होता है वही आपका माना जाता है। और इसमें क्या होता है कि जनरल प्रूफ ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, यानी कि ये क्या करता है कि तरह का जनरल प्रूफ हो गया कि आपका जो है फॉरेन करेंसीज आपके बैंक अकाउंट के अंदर आई है। इसमें भी आप देखेंगे कौन इशू करता है, वो बैंक इशू करता है। फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इसको इशू करते हैं जिनको कि इसकी अथॉरिटीज़ दी जाती है कि आप FIRC इशू कर सकते हैं। ये किसके लिए यूज़फुल है, टैक्स और कंप्लाइंसेस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है यहाँ पे है कि कैन इसमें अप्लाई बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंस, यानी कि आप देखेंगे कि ये जो FIRC जो होता है ये इंडिकेट करता है कि कोई भी फॉरेन का जो होता है यानी कि इसमें पैसा आना और जाना दोनों शामिल होते हैं। यानी इसमें इनवर्ड और आउटवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड आउटवर्ड जो रेमिटेंस होते हैं वो शामिल हो जाते हैं। यानी कि पैसा आप इसमें ले भी सकते हैं, पैसा आप बाहर भेज भी सकते हैं। तो तब दोनों ही केस के अंदर जो होती है FRC जो होती है वो इसमें
देखने को मिलता है आपको। तो एफआरसी जो होते हैं मेनली आप देखेंगे फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट है, ये केवल ये इंडिकेट करता है कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर फॉरेन जो करेंसीज होती है उसका लेन देन किया गया है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है। और इंडिकेट करने के साथ ही इसका क्या पर्पज़ होता है, ये इंडिविजुअल जो होता है कोई भी अगर रिसीव जो होता है, अगर पेमेंट आपका उसमें अकाउंट में रिसीव होती है, वो चाहे गिफ्ट भी हो सकता है या फैमिली ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। अगर कोई गिफ्ट आपको भेजता है, गिफ्ट की अगर पेमेंट आपके खाते के अंदर वो ट्रांसफर करता है, गिफ्ट की जो वैल्यू होती है वो अगर फॉरेन करेंसीज के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है, तो उस केस में आपको एफआरसी जो होती है वो लेना इसमें कंपलसरी होता है। और उसी केस में आप जो एफआरसी जो होती है फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये फैमिली ट्रांजेक्शन जो होती है उसके लिए भी आप मतलब एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आप जो फॉरेन करेंसीज होती है उसकी ट्रांजेक्शन को इंडिकेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब इसमें बिजनेस जो होती है इसके लिए क्या करने हैं, आपको कोई भी जो ट्रांजेक्शन्स होती है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और पीपल जो होती है कोई प्रॉपर्टी अगर इन्वेस्ट करता है इसमें फॉरेन जो फंड होता है, तो जो असेट्स होते हैं उसमें भी अगर कोई फॉरेन करेंसीज इसमें यूज़ होती है तो उस केस में भी आपको एफआरसी जो होती है वो लेनी इसमें बैंक आपको देता है। और देने के बाद आप अपने बैंक से बीआरसी इसके बेस पे ले सकते हैं। तो टैक्स पेयर जो होती है अगर कोई डिक्लेयर करता है अपनी इनकम जो होती है टैक्स फाइलिंग के टाइम में, तो उस केस में भी आपको एफआरसी लेना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों ये दो मैंने आपको सर्टिफिकेट बता दिए थे, क्योंकि ये केवल दो मेन जो थे ये मैंने आपको नहीं बताए थे। अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था बीआईआरसी और बीआरसी के बारे में बता दिया था, लेकिन ये दो थोड़े से पेंडिंग रह गए थे। तो यहाँ पर मैंने दोनों को ही आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो एफआईआरसी जो होता है यानी इट्सी पे जो आपको पेमेंट रिसीव होती है उसमें अगर आपको अपनी जो बैंक जो होता है यानी इट्सी पे इंडिया के अंदर कोई भी फॉरवर्डर बायर जो होता है वो पेमेंट अगर करता है तो वो इट्सी पेयोनियर को जो है सबमिट करती है। और पेयोनियर क्या करता है, उस अपने बैंक के थ्रू इंडियन बैंक के अंदर वो पैसा ट्रांसफ़र करता है। और पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद में ये दो सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया, एफआईआरसी जो है किस तरह से आप अपने पेयोनियर का जो सेलर अकाउंट होता है या पेयोनियर का जो पेमेंट गेटवे होता है उसमें आप एफआईआरसी को डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका कंप्लीट अपडेट मैं आपको दूंगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए तो मैंने आपको दो चीज़ बता दी कि एफआईआरसी और एफआरसी दोनों क्या चीज़ हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है, वो मैंने इस कंप्लीट आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप एफआईआरसी जो होता है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट होता है, ये एक तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि लीगल तौर पे जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि फॉरेन जो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में रिसीव हुई है उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और एफआरसी जो होता है आपका फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट होता है, ये एक तरह का जनरल डॉक्यूमेंट होता है, ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई सरकार के जो बेनिफिट्स अगर लेने होते हैं तो आपको ये एफआईआरसी जो होती है वो आपको अपने जो बैंक जिसमें आपको फॉरेन करेंसीज आपको रिसीव होती है उसमें आपको एफआईआरसी की कॉपी देनी होती है। और एफआईआरसी की कॉपी देने के बाद ही बैंक आपको बीआरसी इशू करता है, यानी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको लेना इसमें कंपलसरी होता है। अगर कोई फॉरेन की जो करेंसीज आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो उसकी ट्रांजैक्शन होती है तो ये आपके अपने जो इंडियन का बैंक होता है उसके अंदर आपको ये सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद में आपका जो इंडियन वाला जो बैंक होता है वो आपको बीआरसी इशू करता है। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको दे चुका हूँ। ये दो डॉक्यूमेंट रहते थे एफआईआरसी और एफआरसी को भी मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।